नमस्कार साथियों, एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछी गई हैं, जैसे घटना चक्र में और ल्यूसेंट से रिलेट करके इस टॉपिक को तैयार किया गया है और ये क्लास आपकी प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस आंसर राइटिंग करते समय जब आपको रेफरेंस देना होता है कई चीज़ों का, तो वहाँ पर ये क्लासेस काफ़ी इम्पोर्टेंस देती हैं, है ना? तो आज आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा का पूरा देखना है और प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड किस प्रकार के सवाल हैं, उन सभी सवालों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नदी घाटी परियोजना है वो सतलज नदी को हम देखते हैं। सतलज नदी, है ना? ब्यास के संगम पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और सतलज नदी पर एक प्रमुख डैम बना है, भाखड़ा नांगल परियोजना, पंजाब और हरियाणा राजस्थान के लिए। अब देखो, नदी घाटी परियोजनाएं कई प्रकार की होती हैं। एक होती है बहुउद्देशीय। क्या होती है? बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि बहुत सारे उद्देश्यों को ये बिजली भी बनाएगी, एक एग्रीकल्चर सिंचाई भी करेगी और ये पानी प्यास भी बुझाएगी, सूखे से राहत निजात दिलाएगी, जिन क्षेत्रों में पानी नहीं वहाँ पानी पहुँचाने का काम करेगी। तो एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के चलने वाली परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। उसी में एक भाखड़ा नांगल डैम परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी में इंदिरा नहर सतलज नदी से ही, सतलज नदी और संगम के व्यास के संगम पर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है राजस्थान में। 1958 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी नहर में ही हरिके बैराज बनाया गया है। ओके, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद झकरी परियोजना है नाथपा नदी पे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। कोल बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, बाई एनटीपीसी ने बनाया था। ओके, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हिमाचल प्रदेश बांध, भाखड़ा बांध में तलछटी मिट्टी को रोकने हैं तो हिमाचल प्रदेश बांध का निर्माण किया गया था। भाई, भाखड़ा बांध में जो तलछटी मिट्टी है उसका कटान बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश बांध का निर्माण किया गया है हिमाचल प्रदेश में। सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा की और गंग नहर परियोजना, ठीक है। तो ये सारी परियोजनाएं सतलज नदी पर स्थित हैं, ठीक। ब्यास नदी, ब्यास परियोजना या पोंग बांध, महाराणा प्रताप डैम, ठीक है, इंदिरा नहर की जलापूर्ति को बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो ब्यास परियोजना या पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। इसे महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। इंदिरा नहर की जलापूर्ति के लिए इसको बनाया गया है। उसके बाद दामोदर नदी आ जाती है। दामोदर नदी में क्या है? दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए। देखो, हम इंपॉर्टेंट वाले को फेस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर प्रीलिम्स के लिहाज से। और प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है, चाहे यूपीपीएससी का प्रीलिम्स हो, ठीक है, या बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, एमपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो। तो इस तरह के जितने भी प्रीलिम्स है, यूके प्रीलिम्स हो, तो ये जितने भी हिंदी भाषी राज्यों के प्रीलिम्स हैं, है ना, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसी के लिहाज से हम तैयार कर रहे हैं। और उसके अलावा यूपीएससी में भी कभी कभार इस टाइप के बुलेट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में ओरिएंटेड है। पंचेत बांध का निर्माण दामोदर नदी पर कराया गया है, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल के लिए। दुर्गा बैराज परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए दामोदर नदी पर बनी हुई है। तो ये 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा बांध आता है, हीराकुंड बांध परियोजना, उड़ीसा। विश्व का सबसे लंबा बांध है, लगभग 25.8 किलोमीटर लंबा, ठीक। महानदी डेल्टा परियोजना उड़ीसा राज्य में बनाई गई है। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। और सबसे ऊंचा डैम जो है वो कौन है? सबसे ऊंचा अभी सतलज नदी पर पड़ा, कौन सा पड़ा? भाखड़ा नांगल डैम विश्व का भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध और महानदी डेल्टा परियोजना, ठीक है। चंबल नदी पर चंबल परियोजना सिंचाई के लिए है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओरिएंटेड है। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश, गांधी सागर बांध, ठीक है।
तो ये सब किसके लिए? एमपी के लिए है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान, ब्यास, इसका ब्यास नदी से भी पानी आता है और चंबल नदी से। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान, ठीक है, तो चंबल को याद रखना। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना तेलंगाना और कर्नाटक के लिए चलती है। मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो कभी कभार परियोजना का नाम दे करके राज्य पूछ लिए जाते हैं कि किस राज्यों में लोकेटेड है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। कृष्णा नदी सबसे इंपॉर्टेंट, नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए पानी की आपूर्ति करता है। अलमेटी बांध ऊपरी कृष्णा परियोजना है, कर्नाटक के लिए प्रमुख रूप से। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, वाटर कंजर्वेशन के लिए और पानी की सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए। कृष्णा से पानी चेन्नई मद्रास को पेयजल, ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना से प्राप्त होता है। कोसी नदी, कोसी परियोजना बिहार और नेपाल के लिए पानी को रोका जाता है, एक समय पर पानी छोड़ा जाता है, दोनों राज्यों को फायदा हो जाता है। गंडक नदी परियोजना बिहार और नेपाल। गंगा और भागीरथी, तो सबसे पहले फरक्का परियोजना है, 1975 में वेस्ट बंगाल में करी गई थी, बनाई गई। हुगली नदी में सिरके या सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से इस परियोजना को किया गया था। दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के लगभग 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर जोड़ दिया गया, तो इससे जो सिल्ट का जमा होना था वो रुक जाता था। एक है टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, ठीक है, तो टिहरी बांध इलेक्ट्रिसिटी के लिए और नहरों के लिए इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी, काकड़पारा परियोजना गुजरात में और उकाई परियोजना गुजरात में, इलेक्ट्रिसिटी प्लस सिंचाई। तवा नदी परियोजना मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी की सहायक नदियों में से मानी जाती है तवा नदी। कुराड़ी नदी, नागपुर शक्ति गृह परियोजना महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी। गोदावरी परियोजना पोंचपाद परियोजना कर्नाटक में एक है गोदावरी पे। जैकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र ओरिएंटेड है। बमली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में गोदावरी की उच्च धारा पर, इसमें तेलंगाना को आपत्ति है और पोंचपाद को कम पानी प्राप्त होता है, ऐसा तेलंगाना सरकार कहती है। तो इसके गोदावरी पर जो गोदावरी विवाद समाधान तंत्र है वो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ज़्यादातर नदियों में जितने भी विवाद है ना, ठीक है, चाहे कृष्णा नदी विवाद हो, नर्मदा नदी विवाद हो, तो ये ज़्यादातर दूसरे राज्यों को पानी कम मिल पाना या डैम बना करके सारा पानी रोक लेना, अन्य राज्यों को पानी न मिल पाना, इसी के कारण से ये सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। और सेम सरकार, मान लिया महाराष्ट्र में भी वही सरकार है, उसी पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में भी वही पार्टी है, तो दिक्कत नहीं होती है। पार्टी जब अलग अलग हो जाती है, विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं, तो आपस में भिड़ने लगते हैं। मलप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी, मलप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। रिहिंद परियोजना सोन की सहायक नदी है ये। रिहिंद परियोजना उत्तर प्रदेश, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना सोनभद्र यूपी, 1977 में इसका निर्माण किया गया था, ओके, तो विद्युत आपूर्ति के लिए है। कुंडा नदी, कुंडा परियोजना तमिलनाडु। पेरियार नदी इडुक्की परियोजना केरल की है, सबसे प्रसिद्ध है। और चेरुथामी बांध का निर्माण किया गया है पेरियार नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेतवा नदी, इसमें सबसे बड़ी जो परियोजना है माटातीला परियोजना है, यूपी प्लस एमपी के लिए, दोनों के लिए। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ललितपुर यूपी, ठीक है, क्योंकि बेतवा नदी यूपी में भी है, तो कुल मिलाकर के रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ललितपुर यूपी में स्टेब्लिश है और माटी ताला परियोजना यूपी और एमपी दोनों को कवर करती है। उसी तरह कोयना बांध कृष्णा की सहायक नदी जो है कोयना नदी, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, ठीक। रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना यूपी और कालागढ़ बांध स्थित है। उसी तरह घटप्रभा कृष्णा की सहायक नदियों में से एक, ये डैम बना हुआ कर्नाटक में, और हिंडकल परियोजना कर्नाटक में, दोनों डैम प्रोजेक्ट हैं, एग्रीकल्चर लैंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाती है पवना नदी, भीमा परियोजना महाराष्ट्र। भद्रा नदी पर भद्रा परियोजना कर्नाटक की। रावी नदी पर रंजीत सागर परियोजना पंजाब में, ठीक। तो जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर दिए गए हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है वो नीचे। उसी तरह चिनाब नदी पर सतलुज परियोजना,
जम्मू एंड कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। बगलिहार परियोजना, जम्मू एंड कश्मीर। पनामा परियोजना, गुजरात। तो ये जितनी भी परियोजनाएं हैं, ये तो या तो सिंगल यूज तो होता ही नहीं, ज़्यादातर इनका बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में होता है। उसके बाद कांग सावती नदी परियोजना, वेस्ट बंगाल में। मिदानपुर नहर का निर्माण किया गया है कंसावती नदी में। पराम्बिकुलम औलियार परियोजना तमिलनाडु प्लस केरल के लिए है, 8 छोटी नदियों का ये संगम है, ठीक है, याद रखना। और मुचकुंड नदी, मुचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य में, दोनों सरकारों के बराबर उससे चल रही है। गिरना नदी, गिरना परियोजना महाराष्ट्र। शारदा गोमती, शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश। सब ज्यादातर परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ओरिएंटेड हैं। पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र। वर्गी नदी, वर्गी परियोजना मध्य प्रदेश। हंसदेव नदी, महानदी, हंसदेव परियोजना, हंसदेव बंगू परियोजना छत्तीसगढ़। और दंडकारण्य का पठार उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ओरिएंटेड है, तो दंडकारण्य परियोजना भी चलती है दंडकारण्य नदी पर। शरावती नदी, शरावती परियोजना कर्नाटक प्रमुख नदी है। जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात भी है। सोन नदी, बाणासागर परियोजना बिहार प्लस यूपी प्लस मध्य प्रदेश, ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा सागर डैम गुजरात और महाराष्ट्र के लिए पानी की जलापूर्ति। उसके बाद नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध का सरदार सरोवर का निर्माण किया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश को होता है इस नदी से, सरदार सरोवर डैम से। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 इसी नर्मदा सागर परियोजना और सरदार सरोवर बांध को लेकर के था। और मेधा पाडेकर जो थी ना, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख कर्ता धर्ता थी। उसके बाद बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, ये सब कहीं ना कहीं किसमें हैं, ये नर्मदा नदी पर बनी हुई हैं। और ज़्यादातर ये परियोजनाएं एग्रीकल्चर लैंड को सिंचित करने के लिए बनाई जाती हैं, है ना। और बहुत कम ऐसी होंगी जहां पर जिससे बिजली की आपूर्ति की जाती होगी। ओके। झेलम नदी पर तुलबुल नौवाहन परियोजना चलती है जम्मू कश्मीर में, ऊलर झील के मुहाने पर, और सबसे मनोरम स्थलों में से ये भी है, ठीक है। यहाँ पर जो सैलानी होते हैं वो घूमने जाते हैं, पाकिस्तान बूलर बैलाज कहता है इसको, ठीक है, तुलबुल को। बराकर नदी, तिलैया बांध बना है, 1853 में बनाया गया था झारखंड में। उसी तरह मैथान बांध, बेल पहाड़ी बांध, तो ये सारे बांध कृषि की सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए हैं। चिरकुंडम पूषा नदी, मंगलम सिंचाई परियोजना केरल के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ मात्र एक सिंचाई परियोजना है। मंगलम नदी की सहायक नदी है भरतभुजा, पोन्नानी, ठीक है, भरतभुजा पोन्नानी की सहायक एक और नदी है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा अच्छा नाम है। उसी तरह मंजीरा नदी पर गोदावरी की जो सहायक नदी है, निजाम सागर डैम का निर्माण किया गया है तेलंगाना में, ठीक है। जवाई नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। निचली गंगा नहर नरेरा बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश में। त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण जिले में एक चंदन सिंचाई परियोजना है, ठीक है। चंपारण कहाँ है? बिहार में। याद है 1918 महात्मा गांधी चंपारण गए थे नील किसानों के लिए, नील किसानों के लिए गए थे कि नहीं गए थे, तो याद रखना चंपारण परियोजना। बकिंगम नहर कोरुमंडल तट पर स्थित है। कावेरी नदी पर मेट्टूर डैम है। शिव समुद्रम है कर्नाटक में, 1902 में इसका निर्माण किया गया। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है यहाँ पर शिव समुद्रम, ठीक है। जल बंटवारा विवाद किसके किसके मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडुचेरी, कावेरी जल विवाद बंटवारा। उसके बाद मुथा नदी एक है, ठीक है, खड़गवासला परियोजना पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ओके। और आगे जाएंगे तो रैदास नदी पर वांगचू बांध है ना। चूका परियोजना यहाँ चलती है, ये रैदाक नदी भूटान से ओरिएंटेड है, ठीक। कपोंग बांध, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार के लिए है, और ये फर्स्ट है अंडमान की, ठीक है, और यही एकमात्र भी है इस समय। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना अगर पूछी जाए कब की गई, तो 1897 में की गई थी, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के
सिद्रापूर या सिद्राबाग में। ठीक है, तो ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है। और एक और है सबसे पुरानों में से, सबसे सेकंड सबसे पुराना, अच्छा, जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र शिव समुद्रम है। ये फर्स्ट है। कौन सा? ये फर्स्ट है और शिव समुद्रम सेकंड है, कर्नाटक का। कावेरी नदी मेजा बांध बना हुआ है, बनास की ये सहायक नदी है कोठारी, और चंबल की सहायक बनास है। धौली गंगा विष्णुप्रयाग प्लस विथ अलकनंदा जब मिलते हैं तो धौली गंगा निकलती है। विष्णुप्रयाग प्लस अलकनंदा। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना बनी है उत्तराखंड के लिए, बिजली का उत्पादन होता है। महाकाली संधि में इंडिया प्लस नेपाल दो देशों के मध्य महाकाली और शारदा के जल का उपयोग की सीमा को निर्धारण किया गया। कितना नेपाल करेगा, कितना भारत करेगा। दमनगंगा गुजरात में ओरिएंटेड है। पांबा परियोजना केरल की ओर है। कलपक्कम तमिलनाडु का है। कल्पशर परियोजना खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और हरियाणा के लिए है। जहां तक जब दो राज्यों की बात हो तो इसका मतलब पानी के उपयोग की बात की जा रही है, कुछ और मत समझना। सुइल नदी सुइल जल विद्युत परियोजना है यहाँ, हिमाचल प्रदेश। रावी की सहायक नदियों में से एक मानी जाती है सुइल नदी। तीस्ता जल बंटवारा, ठीक है, तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम ओरिएंटेड है। और तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड सिक्किम, थर्ड वेस्ट बंगाल में। तो 3 डैम प्रोजेक्ट हैं, पहले और दूसरा सिक्किम में है और थर्ड वेस्ट बंगाल में। फिर टोंस नदी है, यहाँ पर किसाऊ बांध का निर्माण किया गया है यमुना में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर के ये बहती है। ठीक है, टोंस नदी यमुना की सहायक नदियों में से मानी जाती है। मलपुझा नदी मलपुझा बांध केरल में ओरिएंटेड है। उसके बाद नॉर्थ कोल नदी ये सोन की सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। मंडल बांध परियोजना का निर्माण किया गया है झारखंड के लिए। पेनगंगा नदी ईसापुर बांध बना है महाराष्ट्र। ओलियार बांध तमिलनाडु और केलो सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये याद नहीं होंगी। तो इतनी ही क्लास है, जो मेजर चीज़ें हैं मेन मैं बता चुका हूँ, इनको आप पढ़ लेना एक बार। और जहाँ पर दिक्कत आपको समझ में आए तो देख लेना, और लगे कि नहीं इन चीज़ों को तैयार करना है। देखो यूपीपीसीएस, पीपीएससी, एमपीपीसीएस, ठीक है, और गुजरात अदर जैसे महाराष्ट्र वगैरह पीएससी का है ना, और यूपीपी का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है। तो इस टाइप के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम में ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको ये परियोजनाएं ज़रूर आपको याद रखना है, और उन स्टेट को याद रखना है जिन स्टेट में ये ओरिएंटेड है। उन नदियों के बारे में आपको जानकारी करनी है जिन नदियों पर ये बनी है, और वो किसकी सहायक नदियां हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।